हेलो स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड का नया सिलेबस आ चुका है। नया सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैट्रिसेस चैप्टर हमने क्लास में शुरू कर दिया है। सिलेबस एज इट इज़ है, थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे दिए गए हैं न्यू आपके टेक्स्ट बुक में। वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बट सिलेबस सेम है। बस एक्सरसाइज पॉइंट्स जो दी गई है वो अलग तरीके से दी गई है। आपकी तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी। अच्छा ही है आपके लिए। जो भी न्यू एक्सरसाइज है, उल्टा जो भी आपने पहले एक्सरसाइज की है उसके कंपेयर में ज़्यादा इजी है। नया सिलेबस जो भी आया है आपके फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही यूजफुल है। जो भी सिलेबस था जो आपको फाउंडेशन में नहीं था वो सब निकाल दिया गया है। 12th स्टैंडर्ड अच्छा पढ़ोगे तो फाउंडेशन का प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी अच्छा हो ही जाएगा। मैट्रिसेस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो कि पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने फर्स्ट डिस्कस की थी। मैट्रिसेस क्या होता है कि जस्ट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। मैट्रिसेस का मेन यूज होता है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में मेमोरी में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम मैट्रिसेस नंबर सिस्टम यूज करते हैं। मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6, 7, 8। जैसे कि हमने 11th में डिटरमिनेंट चैप्टर देखा था, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ही होते थे। वैसे ही सेम रिप्रेजेंटेशन मैट्रिसेस का है, बट यहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर से यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रोज एंड दिस आर कॉल्ड एज कॉलम्स। ये हो गया आपका R1 दैट इज डिनोटेड एज अ रो 1, रो 2 एंड दिस इज डिनोटेड एट C1 दैट इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसका जो ऑर्डर है हम हमेशा यहाँ पे डिनोट करते हैं। फर्स्ट हमेशा नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है जो कि यहाँ पे 2 है, एंड सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि यहाँ पे है 3, 1, 2, 3। ये जो फॉर्मेट है ये ऐसे ही होता है। यहाँ पे आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो कि मैं फर्स्ट कॉलम लिख दूँ देन रो लिख दूँ। नहीं, आपको फर्स्ट रो ही लिखना है देन कॉलम ही लिखना है। और ये 2/3 ऐसे आप रीड कर सकते हो। सो दिस इज द मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2/3। देन वी डिस्कस द कॉमन फॉर्मेट ऑफ द मैट्रिसेस, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से AIJ ब्रैकेट क्लोज M/N। मैट्रिसेस जो भी होते हैं वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट किए जाते हैं, और जो भी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से। यहाँ पे I and J इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस, M and N आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। जैसे कि यहाँ पे M अगर आप कंपेयर करो तो 2 है, यहाँ पे कंपेयर करो तो 3 है। जैसे कि अगर हम इसी मैट्रिसेस को कॉमन फॉर्मेट में लिखे तो ये क्या होता है, A विच रो फर्स्ट वन, विच कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके हमेशा जो I होता है वो आपको रो रिप्रेजेंट करता है, और J जो होता है कॉलम रिप्रेजेंट करता है, जिसका आपके एलिमेंट के हिसाब से वैल्यूज चेंज होते हैं। सो यू कैन कंक्लूड कि I और J हमेशा नेचुरल नंबर ही लेते हैं, और M और N आल्सो टेक्स ऑलवेज नेचुरल नंबर्स। देन डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के पास। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे फर्स्ट आता है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस माने एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें हमेशा 1 रो ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द रो मैट्रिसेस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑफ द ऑर्डर 1 into n, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जिस मैट्रिसेस में सिर्फ 1 रो होता है उसको ही हम रो मैट्रिसेस बोलते हैं। इसीलिए आपके रो की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, कॉलम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज डिनोटेड एज ऑर्डर 1 into n, वेयर n is always greater than or equal to 1. Similarly, the column matrices, a matrices having only a 1 column. So इसका ऑर्डर अब क्या होगा, m into 1 and m is always greater than or equal to 1. नेक्स्ट आता है आपका जीरो मैट्रिसेस, एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं।
सो दिस इज कॉल्ड एज अ जीरो मैट्रिसेस, जो हम कॉमन फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो एंड ऑर्डर इज एम इंटू एन, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। सिंगलटोन मैट्रिसेस एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमेशा एक ही एलिमेंट होता है, उसको हम सिंगलटोन मैट्रिसेस बोलते हैं। सो अभी तक हमने 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे, रो, कॉलम, नल एंड सिंगलटोन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही सिंपल टाइप्स हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस इज सिमिलर टू डिटरमिनेंट। अब आपको डिटरमिनेंट की फीलिंग आने लगेंगी, क्योंकि डिटरमिनेंट्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, एंड विच इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो बेस्ड ऑन दैट डिटरमिनेंट की। एक ऐसा मैट्रिसेस जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। तो एक कॉमन फॉर्मेट मैंने आपका स्क्वायर मैट्रिसेस का यहाँ पे लिख के रखा है, जो कि 3x3 का है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5। अभी तक आपके सिलेबस में सिर्फ 3x3 तक ही इंक्लूड किए गए हैं जो भी ऑपरेशन है मैट्रिसेस के। बट हाँ, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिसेस। जब भी स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। स्क्वायर मैट्रिसेस में ही सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये स्क्वायर होता है। सो एज आप देख रहे हो कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज द मैट्रिसेस ऑफ द 3x3 ऑर्डर। जहाँ पे जो ब्लू लाइन से कवर किया गया है ये होता है आपका डायगोनल्स। हमेशा बहुत बच्चों को डाउट होता है कि हम ये वाला डायगोनल क्यों नहीं लेते, ये वाला डायगोनल कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है। जिस डायगोनल को राउंड किया गया है उसको हमेशा कहा जाता है लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। और जब भी हम डायगोनल की बात करते हैं तो हमेशा हमें ये वाला डायगोनल ही कंसिडर करना है। सो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो डायगोनल एलिमेंट्स के जो I और J के वैल्यूज है वो होते हैं हमेशा सेम, दैट इज A11, A22 एंड A33। जो भी आप डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो I के वैल्यूज क्या है 1, 1, 2। एज कंपेयर टू अगर हम J करें तो यहाँ पे I बड़ा है या J बड़ा है, J बड़ा है। यहाँ पे क्या बड़ा है J, यहाँ पे क्या बड़ा है J। सो जो भी डायगोनल्स एलिमेंट के ऊपर के डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जो एलिमेंट्स है उसके लिए हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट के लिए कंडीशन बन जाएंगे हमारी I इक्वल टू J। वैसे ही डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या बन जाएंगी, जैसे कि हम ऑब्जर्व करें कि हर जगह पे आपका क्या है J बड़ा है, सो I इज ऑलवेज लेस देन J। सिमिलरली अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है हमेशा I बड़ा है J छोटा है, I बड़ा है J छोटा है, I बड़ा है J छोटा है। सो व्हाट कंडीशन यू कैन रोट फॉर दिस एलिमेंट्स, यस I इज ऑलवेज ग्रेटर देन J, यस। सो ये 3 कंडीशंस हमने क्यों डिस्कस की आपको जल्द ही समझ में आएगा। सो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिसेस जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक हमने नई बात डिस्कस की है डायगोनल एलिमेंट्स की, देन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स की बात हमने डिस्कस की, नीचे के एलिमेंट्स की बात हमने डिस्कस की। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप पूरी डायग्राम ऑब्जर्व कर रहे हो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो आपको एक सेट दिखेगा कि रो, कॉलम, जीरो और सिंगलटोन मैट्रिसेस है, और नेक्स्ट जो है स्क्वायर मैट्रिसेस, और उसको एरो बना के सारे मैट्रिसेस के टाइप्स बनाए गए हैं। इसका एक ही रीजन है कि अब जो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं उसको स्क्वायर होना जरूरी है। इफ इट इज अ स्क्वायर देन ओनली हम इसमें से कोई एक टाइप ढूंढ सकते हैं कि इसमें से कौन सा टाइप है दिए गए मैट्रिसेस का, बट कंपलसरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। तो जो भी आगे की टाइप्स है वो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस आर द टाइप्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉट ए ओनली फॉर द मैट्रिसेस। सो एक सेट बनता है आपका रो, कॉलम, जीरो, सिंगलटोन, जो कि हम डेफिनेशन हमेशा स्टार्ट करते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी zero matrix, a matrix is said to be column matrix, a matrix is said to be row matrix, a matrix is said to be singleton matrix। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में आपकी डेफिनेशन हमेशा ऐसे स्टार्ट होंगी, a square matrix is said to be the diagonal matrix। like this जो भी हम आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे आपकी डेफिनेशन हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होनी चाहिए। सो
फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स आता है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम छोड़ दे तो सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मैट्रिसेस के बारे में बात करें, कोई एग्जांपल ले तो 2 0 0 0 3 0 0 0 -1, दिस इज वन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होना जरूरी है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, कंडीशन क्या डाली गई है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं चलेंगे, ऐसा कहीं पे डेफिनेशन में आपको बुक में मिलेगा नहीं। सो डेफिनेटली डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रहे तो चलेगा। सो व्हाट कंडीशन वी कैन राइट इन द कॉमन फॉर्मेट, Aij इक्वल टू 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू j। अब ये कंडीशन क्यों लिखी है, वापस हम कॉमन फॉर्मेट के पास देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है वो हमेशा a11 a22 a33 है। सो यहाँ पे I इक्वल टू j है, ये एलिमेंट्स जीरो नहीं भी रहते तो चलता है, बट इसको छोड़ के सारे जीरो होने चाहिए। तो अगर हम बाकी के एलिमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे तो यहाँ पे I इक्वल टू j नहीं है। सो कंडीशन इज रोट एज Aij, यहाँ पे हम ऑर्डर भी मेंशन करते हैं n इंटू n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। सो n बाय n इक्वल टू 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू j। अब नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब ये एरो करके डायगोनल मैट्रिक्स को इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो हमेशा इससे स्टार्ट होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स तो जो भी स्केलर मैट्रिक्स आएगा वो स्क्वायर होना भी जरूरी है, डायगोनल होना भी जरूरी है। सो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है वो सब इक्वल होने जरूरी है। सो इफ दिस इज द scalar matrix, it should be like this: 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये जो आपके डायगोनल्स के एलिमेंट्स ये सब सेम होना जरूरी है फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। सो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे जो हम स्पेशल जो भी पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे नोट डाउन करते चले ताकि आपको रिवीजन के टाइम इसकी इस फ्लो चार्ट की हेल्प हो सके। So all diagonal elements same। Similarly यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपकी डेफिनेटली ऐसे स्टार्ट होंगी, स्केलर मैट्रिक्स जिसके ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स अब 1 होनी चाहिए तो उसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हम आप लिख सकते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1। सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की वन चेन है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ने। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। देन यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are 1। अब फ्लो चार्ट बनाने का रीजन एक ही है कि बहुत सारे ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं कि इज ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, इज ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ऑल द स्केलर मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेटर वे हम अगर इस स्क्वायर फ्लो चार्ट को फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है, बट सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे आपने डायगोनल मैट्रिक्स ड्रॉ किया है। सिमिलरली सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होने जरूरी नहीं है, बट सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल कंपलसरी होते हैं। सिमिलरली ऑल द यूनिट मैट्रिक्स शुड बी स्केलर मैट्रिक्स, बट सारे स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। सो एक ये वाली जो लिंक है आपको फॉलो हमेशा करनी है, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स MCQ एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, ना कि सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में बल्कि अगर आप CA फाउंडेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये फ्लो चार्ट की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है।
नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि हमने डिस्कस अभी किया था कि कॉमन फॉर्मेट में कि ये डायगोनल होते हैं। सो ये ऊपर की जो 3 एलिमेंट्स बन रहे हैं इसको एक ट्रायंगल कहा जाता है और ये वाला एक ट्रायंगल होता है। सिमिलरली बाय ऑब्जर्वेशन आप अच्छी तरीके से कंक्लूड कर सकते हो कि क्या अपर है और क्या लोअर है। सो डेफिनेटली दिस इज द अपर एंड दिस इज द लोअर ट्रायंगल। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन अगर आप बुक में देखते हो तो आपको ऐसे दी गई है Aij इक्वल टू 0 वेयर I इज ग्रेटर देन J। अब I इज ग्रेटर देन J हमने कहाँ पे देखा था? इस ट्रायंगल के लिए। सो विच इज दिस? लोअर ट्रायंगल। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सो सिमिलरली हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन लिखेंगे? Aij इक्वल टू 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 0 होना जरूरी है। सो वेयर I इज लेस देन J। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर है तो लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। नो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सारे अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स 0 होने जरूरी है। सो थोड़ा सा उल्टा मामला है यहाँ पे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बहुत सिंपल टाइप से। नेक्स्ट है आपके सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने डिटरमिनेंट चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया है। सो यू नो कि डिटरमिनेंट्स मतलब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तभी कैलकुलेट की जाती है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और ऐसे डिटरमिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते या उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट ही नहीं करते जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होते। सो डेफिनेटली डिटरमिनेंट एग्जिस्ट सिर्फ करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इन 4 टाइप्स के लिए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसके लिए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है। सो अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिनोट किया जाता है लाइक दिस। ये नोटेशन हमें ऑलरेडी पता है, बस एलिमेंट्स आपको एज इट इज लिखना है, बस ब्रैकेट आपकी चेंज होती है और जो कैलकुलेट करने की मेथड है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है वैसे ही सेम होती है। सो सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसको कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके सिलेबस में है 2/2 एंड 3/3। सो कोई भी 2/2 का मैट्रिक्स ले लो, आप उसका डिटरमिनेंट बना लो, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो उसको सिंगुलर कहा जाता है, उसकी वैल्यू नॉन 0 आती है तो नॉन सिंगुलर। सिमिलरली आप 3/3 का कोई मैट्रिक्स ले लो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो जैसे आपने डिटरमिनेंट की थी, उसका डिटरमिनेंट बना के अगर वैल्यू 0 आती है तो उसको कहा जाता है सिंगुलर, अगर वैल्यू नॉन 0 आती है तो उसको कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका डिटेलिंग हम एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्चुअली हमने 11th में कंप्लीट कर दिया है डिटरमिनेंट चैप्टर, फिर भी डिटेलिंग हम एक्सरसाइज के टाइम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये रिवीजन चल रही है। नेक्स्ट टाइप है आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम एक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की कंसेप्ट आती है, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर ए मैट्रिसेस कुछ दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो इसका ट्रांसपोज होता है कि रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रोज बना दो। सो दिस इज द रो, सो इसको हम कॉलम बना देते हैं। दिस इज द रो, इसको हम सेकेंड कॉलम बना देते हैं। सो दिस इज द गिवन मैट्रिक्स एंड दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज डिनोटेड लाइक दिस और लाइक दिस। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी होता है, दैट इज इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम्स इनटू अ रो और रोज इनटू द कॉलम। अब ये कंसेप्ट हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने से पहले पता होनी जरूरी होती है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच Aij इक्वल टू Aj I is called as symmetric matrix. How? See, if this is the given matrix 2 3 4, these are the diagonals elements जिसमें I इक्वल टू J होते हैं। वापस आप कॉमन फॉर्मेट अगर देख रहे हो तो I इक्वल टू J, I इक्वल टू J, I इक्वल टू J। ये छोड़ के
जहां पे i इक्वल टू जे नहीं है वो सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उसको कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक चैप्टर हम बहुत 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए, तो आइडेंटिकल इमेज होनी चाहिए। अब मैट्रिक्स में आइडेंटिकल क्या होता है, दिस टू ट्रायंगल्स। तो अगर ये एक के ऊपर एक गिरते हैं तो आइडेंटिकल होने चाहिए, एक्सपेक्ट दिस डायगोनल एलिमेंट। सो इफ दिस इज 1 इट शुड बी 1, if this is 2 it should be 2, if this is -5 then this should be -5. So this is matching to this one where I is not equal to 0 but aij equal to aji, this is equal, this is equal, so this is called as symmetric matrix। मतलब क्या हुआ, अगर वापस हम कॉमन फॉर्मेट के पास जाते हैं तो हमेशा a12 इज इक्वल टू a21 होना चाहिए, हमेशा a31 इज इक्वल टू a13 होना चाहिए, हमेशा a23 इज इक्वल टू a32 होना चाहिए। सो वी कैन कॉल्ड एज दिस मैट्रिक्स एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट टाइप जो आता है वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Skew symmetric matrix, a matrix in which aij equal to minus aij। अब जो हमने ये आइडेंटिकल इमेज देखी है कॉमन फॉर्मेट में इस दो ट्रायंगल्स की, बस यहाँ पे a12 इज इक्वल टू माइनस a21 होना चाहिए, a31 इज इक्वल टू माइनस a13 होना चाहिए, a23 इज इक्वल टू माइनस a32 होना चाहिए। मतलब अगर वापस हम हमारे एग्जाम्पल के पास जाते तो ये 1 है तो ये -1 होना चाहिए, ये 2 है तो ये -2 होना चाहिए, ये -5 है तो ये +5 होना चाहिए। माने कि साइन जो है वो आपके इनवर्स होनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है एज पर गिवन कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि aij इक्वल टू माइनस aji होने चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई नहीं है, a11 इज इक्वल टू a11 ही होता है। अगर हम उसको aij को aji बनाते हैं तो aij a11 इज इक्वल टू a11 होता है। सो कोई बात नहीं है, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4। बट स्क्यू सिमेट्रिक में ये 2 इज इक्वल टू -2 होना चाहिए। इसका मतलब aij इक्वल टू माइनस aji कंडीशन जो दी गई है, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे डिनोट किए जाते हैं, aii या फिर ajj लो आप, ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि ये a11 है, a22 है और ये a33 है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस बिकम्स लाइक दिस माइनस ai। अगर हम साइड चेंज करते तो ये क्या होता है, aii प्लस aii इज इक्वल टू 0, दैट इज 2aii इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स aii इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होनी चाहिए, तभी आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो वी आर राइटिंग वन मोर कंडीशन हियर, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स are always 0. So here we are completed the types of matrices. Again we will revise all the types. wait, जो भी हमने एक्स्ट्रा लिखा है वो सब हम रफ करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें रिवीजन करने के लिए थोड़ी आसानी हो। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने फर्स्ट सेट देखा था रो, कॉलम, सिंगलटोन एंड जीरो। रो मैट्रिसेस एक ऐसा मैट्रिसेस जहाँ पे सारे एलिमेंट्स सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। रो मैट्रिक्स जहाँ पे सिर्फ एक रो होता है, कॉलम मैट्रिक्स जहाँ पे सिर्फ एक कॉलम होता है, जीरो मैट्रिसेस जहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स जीरो होते हैं, सिंगलटोन मैट्रिसेस जहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होता है, फिर वो चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या फिर कोई निगेटिव नंबर्स हो। सो रो मैट्रिसेस का ऑर्डर हमेशा 1 into n होता है, ऑलवेज n इज ग्रेटर देन 1। कॉलम मैट्रिसेस का m into m, ऑलवेज m इज ग्रेटर देन 1। जीरो मैट्रिसेस हम कॉमन फॉर्मेट में लिखते हैं aij, मैट्रिक्स aij ऑफ ऑर्डर m by n इज इक्वल टू 0। ये एक सेट होने के बाद हमने एक मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप देखा था स्क्वायर मैट्रिसेस,
इसके बाद सारे जो भी मैट्रिसेस आते हैं वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। सो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेन टाइप सिर्फ ये 4 ही है, रो, कॉलम, जीरो, सिंगलटन, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिसेस के अगेन एक जो लिंक आती है स्क्वायर डायगोनल स्केलर यूनिट, ये लिंक आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रू फॉल्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर number of rows equal to number of columns. Diagonal matrix, a square matrix where all the diagonal elements all the non-diagonal elements are 0. डायगोनल के बाद में आता है स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. उसके बाद में आता है यूनिटी मैट्रिक्स और वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1. नेक्स्ट टाइप आता है आपका ट्रायंगुलर, जिसमें है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स 0 चाहिए और लोअर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स 0 चाहिए. देन आता है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर. सिंगुलर जिस एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर, अगर नॉन 0 हो तो उसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर. नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे AIJ इक्वल टू AJI, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ दे तो जो भी आपके ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है वो आपके सेम होने ज़रूरी है फॉर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. दैट इज A21 तो A12 सेम होनी चाहिए, A31 तो A13 सेम होनी चाहिए. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये इन्वर्स होना जरूरी है और ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. अब ट्रांसपोज स्क्यू डिस्कस किया था. सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम और एक कंडीशन पुट कर सकते हैं कि ट्रांसपोज के लिए और एक कंडीशन आती है, वेट, हाँ, सिमेट्रिक के लिए हमेशा A इज इक्वल टू AT होता है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमेशा A इज इक्वल टू माइनस AT होता है. तो इसको हम बोलते हैं वन मोर कंडीशन फॉर द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेस, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पूछी जा सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए. अगर A इज इक्वल टू AT होता है तो डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A इज इक्वल टू माइनस AT होता है तो डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. अब ऐसा क्यों, हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स जब शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएंगी ये चीज़, या फिर हम एक्सरसाइज जब भी सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.